ये बच्चा, जब ये बच्चियां बड़ी हो करके जब नमाज के फराइज अदा करेंगे, जब नमाज के अंदर खड़े होंगे और जब अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते हुए जब अल्लाह के सामने सर्वसुजूद होंगे और अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा बांध करके जब अल्लाह की बारगाह में जा करके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ेंगे, अर्रहमानिर रहीम पढ़ेंगे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ेंगे, सूरह फातिहा मुकम्मल करने के बाद जब कोई और सूरत लगाएंगे, कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ेंगे, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ेंगे, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ेंगे, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेंगे, ये बाबा के दोहल आवाज ये आएगी कि ए बंदा, तूने जिस तरतील के साथ, तुमने जिस तजवीज के साथ, जिस मखारिज की अदायगी के साथ तुमने मेरी नमाजों को अदा किया है, मेरी नमाजों को पढ़ा है, जा तेरी नमाज कबूल हो। वजह क्या है? वजह यह है कि जो हरफ अदा होनी चाहिए उन हरफों की रियायत करते हुए उन्होंने कुरान करीम की तिलावत की है, वरना हमारे समाज का बहुत सारा तबका, और बोलने दीजिए जो तकरीबन 98% तबके का ये आलम है, उससे पूछिए कि कलमा तैयबा सुना दो, वो सही कलमा नहीं सुना सकता। हमारे बहुत सारे हजरात हैं, आप जाइए उनसे नमाजें पूछ लीजिए। मिसाल के तौर पर आप जाते हैं और कोई नमाज पढ़ने वाला पढ़ता है कुल हुवल्लाहु अहद, जब तक वो काफ के तबखरज को अदा नहीं करता है, छोटी काफ से कुल के माना खाने के आता है और बड़ी काफ से कुल के माना कहने के आता है। जब अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होती है, तकबीर तहरीमा बांधता है, एक नमाजी सूरह फातिहा की अदा करता है और जब पढ़ता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह एक है। लेकिन दूसरी तरफ जब तफसीर कुरान जामिया जैसे मदरसे का पढ़ा हुआ तालिब इल्म नहीं पढ़ता है, वो स्कूलों का पढ़ा होता है, उसे काफ और काफ के बखरत में फर्क नहीं होता है। जब वो जाता है और अपने तकबीर तहरीमा बांधता है, सूरह फातिहा की अदायगी करता है, वो भी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ता है। जब वो पढ़ता है कुल हुवल्लाहु अहद, मेरे मोहतरम दोस्तों, उसमें रोंगटा खड़ा हो जाता है। अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाता है, ऐ बेवकूफ आदमी, जिस तरतील के साथ पहले बच्चे ने पढ़ा, तुमने उसको क्यों नहीं पढ़ा? आज तूने पढ़ा है कुल हुवल्लाहु अहद और कुल के माना खाने के आता है। वहाँ पर कहा जाता है नबी आप खाइए, कह दीजिएगा कहीं खाइए, अल्लाह एक है। जब माना बदल जाएगा नमाज खत्म हो जाएगी। ये तमहीदी बात जामिया तरतील कुरान आपका महबूब इदारा जिस नहज के साथ चल रहा है, रवा दवा है, अपनी कलील मुद्दत में उन्होंने इतने बेहतरीन बच्चों को सलाया और सवारा है। हजरत कारी मोहम्मद सादिदी साहब काबिल तहसीन हैं, काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को दिन दोगुनी रात चौगुनी अदा करते रहे। उसके बाद हम गांव वालों की जिम्मेदारियां हैं, आगे आप सुनेंगे। ये मजलिस अल्लाह और उसके रसूल के नाम की मजलिस है। हमको और आपको इस मजलिस से कितना लगाव और कितनी मोहब्बत और कितनी मवद्दत है, यह हमारे इज्तिमाइयत से, यह हमारे अफराज से, यह हमारे सामईन से ये पता चलता है। मैंने हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया और मैंने पढ़ा है क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। पूरे गांव वाले के सामने हदीस शरीफ के मुतालिक उसके मफाहिम बाद में बयान करता हूँ। उससे पहले चंद अशार आप समाअत फरमाइए इस मजलिस के ताल्लुक से।
जहाँ मेरे सरकार की बात होगी, जहाँ मेरे सरकार की बात होगी, वहाँ अब रहमत की बरसात होगी। जहाँ मेरे सरकार की बात होगी, वहाँ अब रहमत की बरसात होगी। और ये महफिल है आका की बैठो अदब से, ये महफिल है आका की बैठो अदब से। यहाँ पर फरिश्तों की बारात होगी, यहाँ पर फरिश्तों की बारात होगी। शायर ने इस मिसरे में ये बताने की गुंजाइश निकाली है, फरिश्ते हजारों और लाखों और करोड़ों मील से आपके इस महबूब मजलिस में, आपके इस महबूब गांव में, आपके इस महबूब मोहल्ले में आने की जहमत तो गवारा कर लिया, लेकिन कुर्बान जाइए और जो भी कह दिया जाए, इस गांव वालों को जो भी कह दिया जाए, आपके दिल के अंदर मेरे महबूब की कितनी मोहब्बत है, आपके दिल के अंदर मेरे महबूब की कितनी अजमत है, आपके दिल के अंदर मदरसे से कितनी मोहब्बत है, कुरान करीम से कितनी मोहब्बत है, कितना लगाव है और कितना प्यार है। मुसलमानों, तुम्हारे गांव के अंदर मुफक्किरीन मिल्लत मौजूद हैं, सुफियाए किराम मौजूद हैं, बुजुर्गान हदीस मौजूद हैं, बुजुर्गान दीन मौजूद है, अबनाए कदीम मौजूद है, सलफ़े सालिहीन की जमात मौजूद है, उलमा की जमात मौजूद है, जिसका हाथ मिलाना भी सवाब, जिसका देखना भी सवाब, जिसके हाथ को चूमना भी सवाब। इन तमाम लोगों के सामने ये नूरानी चेहरे वाले मौजूद है। लेकिन अफसोस है इस गांव पर, अफसोस है इस गांव पर, इतनी नूरानी शक्ल सूरत वाली वजाहत लेकर के, चमकते हुए सितारे की तरह मौजूद हस्ती लेकर गए, लेकिन गांव वालों ने कुरान की अजमत को न समझा है, नबी की अजमत को न समझा है, जिसके बना पर यह है इतना बड़ा गांव होने के बावजूद इस सामईन की हालत यह है कि 50 से गिनती के लोग मौजूद हैं। मुझे कह लेने दीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। किसी शायर ने इसके तर्जमों को अपने नज़म में ढाला है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को बताया है। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका के मतलब सुनाने से पहले चंद मिसरे मैं आपकी समातों के हवाले हजरत मौलाना हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके रूहानी औलाद हम तमाम यहाँ मौजूद हैं, जिनकी बुनियाद, जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद जैसे अज़हर हिंद की बुनियाद रखी और उसकी रोशनी आज पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में चमक रही है और दमक रही है। उनके नात खानी आपने अपने प्यारे महबूब से कितनी मोहब्बत की है। चंद अशआर आपके गोशे गुजार करता हूँ, दुआओं से नवाजिए। सबसे पहले मशीयत के अनवार से,
सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रोए मोहम्मद बनाया गया। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रोए मोहम्मद बनाया गया। और फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी। बज़्म कौनो मकान को सजाया गया। फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी। बज़्म कौनो मकान को सजाया गया। सबसे पहले मशीयत के अनवार से। और वह मोहम्मद भी अहमद भी महमूद है। वह मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी ज़ात मुतलक का शाहिद भी मशहूद भी। वह मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी ज़ात मुतलक का शाहिद भी मशहूद भी। इल्म हिकमत से वो गैर महदूद भी ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। सबसे पहले मशीयत के अनवार से। हम और आप आमना के लख्त जिगर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, आपकी शफाअत हमारे लिए, आपका रोना हमारे लिए, आपका तड़पना हमारे लिए, आपका गिरगिराना हमारे लिए, अर्श पर जा कर के अल्लाह के सामने अल्लाह से बात करना हमारे लिए, ताइब में मार खाना हमारे लिए, मक्कतुल मुकर्रमा में रोना हमारे लिए, मस्जिद मुनव्वरा में रोना हमारे लिए, मक्का से जा कर के हिजरत करना हमारे लिए। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हम सिफारिश हमारी होगी, शफाअत हमारी होगी, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे हम लौ लगाए हैं। हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को याद कीजिए। आपने फरमाया, हश्र का गम हो कासिम तुझे किस लिए, हश्र का गम हो कासिम तुझे किस लिए। मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, हश्र का गम हो कासिम तुझे किस लिए। मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, और जिनके दामत, जिनके दामन में जन्नत बसाई गई, जिनके दामन में जन्नत बसाई गई, और जिनके हाथों से कौसर लुटाया गया। सबसे पहले मशीयत के अनवार से। मैंने एक हदीस पढ़ी, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। इसके ज़िम्न में चंद बातें कहूँगा और उसके बाद आपसे रुखसत हो जाऊँ।
मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हर निगरां से उसके मातहत के बारे में सवाल होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरते रहो। ईमान वालों में आम है, औरत है अपने शौहर के हुकूक अदा करने में डरती रहे, मर्द शौहर है अपने बीवी के हुकूक अदा करने में डरता रहे, बाप है अपने बेटे के हुकूक बेटियों के हुकूक अदा करने में डरता रहे, बाप बेटा है अपने माँ बाप के हुकूक अदा करते वक्त डरता रहे, एक मुअल्लिम है अपने शागिर्द और अपने बच्चों के हुकूक अदा करने में डरता रहे, एक शागिर्द है अपने उस्ताद के हुकूक अदा करने में डरते रहे। आगे चल करके कह दिया जाए कि अगर गांव का एक प्राइमरी, गांव का एक चौधरी है, गांव का एक सरबराह है, गांव का एक चौधरी है, गांव के बड़े रहनुमा है, गांव के बड़े सेठ हैं, गांव के पैसे वाले हैं, गांव के बड़े मुफक्किर हैं, बड़े मौलाना हैं, बड़े मुफ्ती हैं, बड़े आलिम हैं, बड़े मुफस्सिर हैं, तो बड़े दानिश्वर हैं, बड़े डॉक्टर हैं, बड़े इंजीनियर हैं, इन तमाम के तमाम लोग जिनके तहत दूसरे लोग आते हैं, तो मैं बात कहता हूँ कि तुम अल्लाह के हुकूक से डरते रहो। कल अल्लाह तबारक व तआला अपने मातहतों के बारे में पूछेगा, नौकर से खादिम, नौकर से आका के बारे में पूछेगा, आका को आका से नौकर के बारे में पूछा जाएगा, और गांव के रईसों और गांव के सेठों और गांव के मालदारों, तुमसे ये कल जवाब तुमसे ले देना पड़ेगा। तुम्हें ये सवाल पूछा जाएगा, तुम्हारी लड़कियां मुर्तद हुई, तुमने उसके लिए कौन सा हीला अख्तियार किया, और गांव के मुफक्किरीन तुमसे पूछा जाएगा, तुम्हारे गांव में इदारे चल रहे थे, तुम्हारे गांव में मकतब का निजाम नहीं था, तुम्हारे गांव में तालीम का निजाम नहीं था, तुम्हारे गांव में पढ़ाई का निजाम नहीं था, तुमने अपने गांव को संवारने के लिए, अपने बच्चों को संवारने के लिए, अपनी बच्चियों को संवारने के लिए कौन सा हीला अख्तियार किया। आज मेरे पास पैसा है, मैं समझता हूँ मैं बड़ा आदमी हूँ, मेरा बेटा तो दिल्ली में जाकर पढ़ लेगा, मेरा बेटा तो पटना में जाकर पढ़ लेगा, मेरा बेटा तो लंदन में जाकर पढ़ लेगा, लेकिन कल अल्लाह के दरबार में वो गरीब के बच्चे भी तुम्हारे दामन पकड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, तुम्हारे दामन पकड़ेंगे। यह हमारे गाँव का रईस था, यह हमारे गाँव का मुखिया था, यह हमारे गांव का जिला परिषद था, यह हमारे गांव का एमएलए था, यह हमारे गांव का एमपी था। इन लोगों ने हमारी तालीम के लिए, हमारी तरबियत के लिए, हमारी तहजीब को संवारने के लिए कोई भी इक़दाम नहीं किया है, कोई भी कोचिंग नहीं खोला है, कोई भी अदारा नहीं कायम किया है, कोई भी कॉलेज नहीं खोला, कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं किया है, कोई भी मदरसा नहीं किया है। आप बताओ कल अल्लाह के दरबार में तुम्हारी भी हाजिरी होगी, इन गरीबों की भी हाजिरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा, तुमने कुरान क्यों नहीं पढ़ा, तुमने कुरान करीम की तिलावत क्यों नहीं की, तुम बड़े से बड़े डॉक्टर बन रहे थे, तुम्हारी औलादें बन रही थी, इन गरीबों के बच्चों को तुमने कौन सा ख्याल किया है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, इस हदीस के तहत तुम वहाँ पर पूछा जाएगा, वहाँ पर तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए मैं तमाम पैसे वालों से, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने माल से नवाजा है, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने दौलत दी है, जिन माओं को और बहनों को, हमारी माओ और बहनों को माल दौलत से नवाजा है, उनको चाहिए कि वो अगर खिदमत करेंगी, दीन की खिदमत करें, किसी बच्चों को लेकर के वो हाफिज कुरान बनाए, आलिम दीन बनाए। अगर वो बच्चा उसमें कामयाब नहीं होता है, उसका जहन नहीं चलता है, अगर वो बच्चा स्कूल की तालीम हासिल करता है, हमारे बच्चे अगर गैरों को जाकर के ट्यूशन पढ़ते हैं, हमारी बच्चियां अगर गैरों को साथ जाकर के ट्यूशन पढ़ती हैं, वहाँ पर तरबियत नाम की चीज नहीं, वहाँ पर तहजीब नाम की चीज नहीं। हमेशा निजाम बनाए, हमेशा किरदार बनाए, हमारे गांव में तमाम कोचिंग सेंटर मौजूद हों और बिल्कुल तरबियत के साथ पर्दे के लिहाज से वहाँ जाकर के हमारी बच्ची दीनी तालीम भी हासिल करें, हमारे बच्चे दुनियावी तालीम भी हासिल करें, तब ये जाकर के हम कामयाब होंगे। सिर्फ तकरीर करने से, हम चाय पीने से, गुटखाबाजी करने से, व्हाट्सएप पर रहने से, नेट चलाने से और जाकर के चाखानों पर लंतनानी बतियाने से हमारे काम नहीं चलता है। आज के वक्त मुसलमानों को जरूरत है, अगर उन्हें कामयाब होना है, हमारे बिरादरान वतन अपनी कामयाबी के लिए अगर वो 12 घंटा मेहनत करते हैं, अगर वो 12 घंटा मेहनत करते हैं, नौजवान बच्चों तुम्हें 15 घंटा रात को जाग करके इंटरनेट से दूर होकर
करके दोस्तों लहो लईब से दूर होकर के तुम्हें 15 घंटा मेहनत करने की जरूरत है। अगर दोस्तों, अगर नौजवानों, अगर हमारे बिरादरान वतन के लोग अगर 15 घंटा अपनी किताबों पे जाफशानी करते हैं, तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है कि तुम 18 घंटा मेहनत करके सफ़े अव्वल में जा करके अपना नाम दर्ज कराओ और ऐसा पाठ बन जाओ कि तुम्हारे बगैर उसकी जरूरत बंद हो जाए, खुदा तुम्हारे बगैर उसकी जरूरत न पड़े, और ऐसे बन जाओ कि इतना अजीम बन जा कि मंजिल तुझे पुकारे। हमारे ये होना चाहिए। हमारे अंदर हमारे लोगों की जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ मौलवी की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ हाफिज कारी मोहम्मद सादी की जिम्मेदारी नहीं है। गांव के एक एक फर्द की, हर गांव के एक एक फर्द की जिम्मेदारी बनती है। बिलखुसूस उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है जिनके पास जमीन जायदाद है, वो ट्यूशन सेंटर के लिए, वो स्कूल के लिए, वो मदरसे के लिए, जहाँ असरी और दीनी दोनों तालीमें मौजूद हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है। उन मालदारों की जिम्मेदारी बनती है। अगर आपके बच्चे अगर बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल में पढ़ते हैं तो आप इसकी जिम्मेदारी भी लीजिए और इस बात पर मुतफक्किर होइए कि हमारे गांव के गरीब बच्चे, कि हमारे गांव के गरीब बच्चे जो गुल्ली डंडा में लगे हुए हैं, जो यूं ही भटक रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझ करके एक कोचिंग सेंटर का इंतजाम कीजिए। जैसे मदरसा है, इसकी दागबेल डाली गई, इसके लिए आप तनदेही के साथ, पूरी कुव्वत जाफशानी के साथ इसमें दामे दर में सुखने आप इसकी मदद कीजिए और कहिए कि मौलाना मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पैसा दे सकता हूँ, मैं जमीन दे सकता हूँ, मैं अपना दरवाजा दे सकता हूँ, मैं अपना घर दे सकता हूँ। आप जहाँ पर दीनी तालीम का एक मरकज बनाने जा रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी मैं देता हूँ, मैं पैसा आपको देने को तैयार हूँ, मैं जमीन देने को तैयार हूँ, मैं घर देने को तैयार हूँ। आप एक कोचिंग सेंटर आप बनाइए ताकि हमारे गाँव की गयूर और गैरतमर्द, हमारी माएँ, हमारी बेटियाँ, हमारी बच्चियाँ दूसरों के ट्यूशन सेंटर न जाकर के हमारे तरबियत याफ्ता मुस्लिम मास्टर साहब जो बेहतरीन से बेहतरीन तालीम के साथ साथ तरबियत देते हो, वहाँ पर बच्चों को भेजिए ताकि उनका मुस्तकबिल भी ताबनाक हो, दुनिया भी ताबनाक हो जाए, आखिरत भी ताबनाक हो जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।